हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम। तो बेटा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम। so numericals on कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे। सो टुडे वी विल फोकस ऑन कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम। तो बेटा सबसे पहले एक प्रॉब्लम उठाते हैं। प्रॉब्लम क्या है बेटा, अभी चेक करते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, we are having connectivity of 3 different object. One is having mass 4 kg, second one is having mass 2 kg and last one is having mass 1 kg. अब बेटा यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब ये सिस्टम बेटा अपवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर इन स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें T1, T2, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पर स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, मास ऑफ स्ट्रिंग नेग्लिजिबल। तो बेटा स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है और हमें T1, T2, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पर T1, T2 और T3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इन तीनों ब्लॉक्स का। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ पर इन तीनों का मोशन एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर चेक करते हैं 4 kg के पास हम आएंगे। सबसे पहले चेक करो 4 kg से नीचे बेटा कितने ब्लॉक हैं, 2 kg 1 kg। बेटा 2 ब्लॉक हैं 4 kg से नीचे। और बेटा आपको मालूम है स्ट्रिंग का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है। स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 2 kg 1 kg ये दोनों ब्लॉक आपके 4 kg से चिपके हुए हैं। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो 2 kg और 1 kg ये दोनों ब्लॉक आपके 4 kg के साथ बिल्कुल स्टिकिंग हैं, 4 kg के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं, स्टिक हो रखे हैं। तो बेटा अगर ये दोनों स्टिक हो रखे हैं 4 kg के साथ, तो इसका मीनिंग क्या है कि अब हमें अगर यहाँ पर 4 kg का मोशन देखना है तो बेटा हमें 4 kg के साथ 2 kg 1 kg को भी लेना पड़ेगा। तो हमें 2 kg 1 kg को भी लेना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर आप T1 टेंशन फाइंड आउट करोगे, अगर आप T1 टेंशन फाइंड आउट करोगे तो चेक करो जो T1 टेंशन है बेटा, जो T1 आपका स्ट्रेचिंग फोर्स है, ये T1 स्ट्रेचिंग फोर्स बेटा किसकी वजह से बना है, ड्यू टू 4 kg, ड्यू टू 2 kg एंड ड्यू टू 1 kg। तो बेटा आप चेक करो जो स्ट्रिंग नंबर 1 है, तो बेटा स्ट्रिंग नंबर 1 के नीचे कितने ब्लॉक हैं, 4 kg, 2 kg 1 kg। तो अगर स्ट्रिंग के नीचे 3 ब्लॉक हैं तो बेटा तीनों ब्लॉक का मास ऐड हो जाएगा। तो अब चेक करो यहाँ पर ये T1 किसके अगेंस्ट होगा, T1 आपका अगेंस्ट होगा 7 kg के। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। तो स्ट्रिंग का मास अगर नेग्लिजिबल है तो स्ट्रिंग को अगर हम हटा दें तो 2 kg 1 kg बेटा किससे चिपके हुए हैं, 4 kg से चिपके हुए हैं। तो ये दोनों आपके 4 kg के साथ स्टिक हो रखे हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर ये दोनों 4 kg के साथ स्टिक हो रखे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमें मास लेना पड़ेगा 7 kg, हमें मास लेना पड़ेगा 7 kg। अब चेक करते हैं ये T1 है, ये 7 kg है। अब 7 kg का वेट कहाँ होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा, दैट इज 7g। अब ये 7 kg बेटा कहाँ जा रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन।
विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब चेक करो यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, चेक करो यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। अब फोर्स की इक्वेशन के लिए T1 मोर देन 7G है। आप चेक कर सकते हो, अगर ये 7 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है, नीचे वाला फोर्स आपका डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो बेटा आप नेट फोर्स की इक्वेशन क्या लिखूं, T1 माइनस 7G इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा चेक करो, T1 माइनस 70 इक्वल टू 35। तो बेटा T1 की वैल्यू बोलो क्या लिखूं, T1 इज इक्वल टू 105 न्यूटन। तो बेटा T1 की वैल्यू आ चुकी है 105 न्यूटन। तो बेटा हमें यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट क्या मिला, हमें यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट ये मिला कि यहाँ पर अगर इन दोनों ब्लॉक्स का 2 kg 1 kg का स्टिकिंग नेचर है, किसके साथ, 4 kg के साथ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मासलेस स्ट्रिंग नंबर 2, मासलेस स्ट्रिंग नंबर 3। तो बेटा ये दोनों स्ट्रिंग अगर मासलेस होंगी तो हमें ये बिल्कुल एज्यूम करना है कि 2 kg 1 kg 4 kg के साथ स्टिकिंग नेचर में है, 4 kg के साथ ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो बेटा तो अब यहाँ पर 7 kg हमारा टोटल मास है और वेट 7G है इसका। T1 टेंशन है स्ट्रिंग नंबर 1 में। तो बेटा स्ट्रिंग नंबर 1 में T1 टेंशन है। अब सिस्टम अगर ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 माइनस 7G इक्वल टू 7A। तो यहाँ से बेटा T1 माइनस 7T इक्वल टू 35 है। T1 की वैल्यू 105 न्यूटन आ जाएगी। अब बेटा इसी टाइप से अब हमें यहाँ पर फोकस करना है, T2 को फाइंड आउट करना है। तो अब चेक करो, जो आपकी नंबर 2 रोप है, जो आपकी नंबर 2 स्ट्रिंग है, तो बेटा नंबर 2 स्ट्रिंग से नीचे बोलो कितने ब्लॉक हैं, नंबर 2 स्ट्रिंग से नीचे बेटा 2 ब्लॉक हैं। अब चेक कर सकते हो। नाउ दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, नाउ दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2। अब बेटा यहां पर स्ट्रिंग नंबर 2 के नीचे या रोप नंबर 2 के नीचे बेटा 2 ब्लॉक हैं और स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। तो हम एज्यूम करेंगे ये 1 kg किसके साथ चिपका हुआ है, ये 1 kg आपका 2 kg के साथ चिपका हुआ है। अगर 2 kg ऊपर जाएगा तो साथ में 1 kg भी ऊपर जाएगा। जैसे 4 kg अगर ऊपर जाएगा तो साथ में 2 kg और 1 kg भी ऊपर जाएंगे। तो बेटा आप चेक करो, अगर आपको यहाँ पर 2 kg का मोशन एनालाइज करना है तो आपको उसके साथ 1 kg को भी लेना पड़ेगा। तो बेटा आप बोलो यहाँ पर जो FBD बनेगी, यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा उसमें 2 kg प्लस 1 kg, बोलो टोटल मास कितना लेना, हमें 3 kg लेना है। अब बोलो, अब 3 kg ऊपर जा रहा है, टेंशन T2 कैरी कर रहा है और नीचे बोलो वेट क्या होगा इसका 3G। अब इसके पास एक्सेलरेशन बोलो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा चेक करो, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो अब चेक करो यहाँ पर T2 मोर देन 3G होगा। तो T2 माइनस 3G इक्वल टू 3A। नाउ T2 माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू बेटा G की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो बेटा यहाँ पर 3 इंटू 5, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 14 ना सॉरी 30 प्लस 15, इट इज इक्वल टू 45 न्यूटन। नाउ बेटा अब हमारे पास एक ही ब्लॉक बचा हुआ है 1 kg। अब चेक करो 1 kg से नीचे कोई और ब्लॉक नहीं है। नाउ वी हैव स्ट्रिंग नंबर 3, वी हैव स्ट्रिंग नंबर 3। अब चेक करो बेटा स्ट्रिंग नंबर 3 के नीचे एक ही ब्लॉक है, इसका मीनिंग यहाँ पर 1 kg के साथ और कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं चिपकेगा। तो 1 kg के साथ अब यहाँ पर चिपकने वाला कोई और ब्लॉक नहीं है। तो 1 kg के साथ कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉक अब यहाँ पर स्टिक नहीं होगा। तो बेटा अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर अब 1 kg का FBD बनाना है। तो बेटा 1 kg का FBD कैसे बनेगा, ये 1 kg है, इसका वेट क्या होगा 1G और इसके ऊपर टेंशन बोलो कितनी लग रही है, दैट इज T3 और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वेयर। तो बेटा चेक करो, अब ध्यान से चेक करना बेटा। अब T3 की वैल्यू कैसे आएगी? अगर 1 kg ऊपर जा रहा है और 1g इसका वेट है तो बेटा T3 कैसा होगा? T3 मोर देन 1g। तो बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी 1 kg के लिए, फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी? T3 माइनस 1g इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा T3 की वैल्यू क्या आएगी? इट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा 5 है, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, इट इज इक्वल टू 15 न्यूटन, इट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से चेक करना है बेटा, ये आपको प्रॉपर वे से चेक करना है कि जो आपका 1 kg वाला ब्लॉक है, तो बेटा 1 kg वाला ब्लॉक आपका अगर ऊपर जाएगा तो बेटा टेंशन T3 डोमिनेट करेगी, इसका वेट आपका लेस डोमिनेंस शो करेगा, तो वेट का डोमिनेंस यहाँ लेस होगा, T3 का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, तो T3 माइनस 1g आएगा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा नेट फोर्स का मीनिंग है कि अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा तो इसका मीनिंग अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा आप इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर तीनों ब्लॉक्स का मोशन एनालाइज किया और कॉन्सेप्ट आपको ये दिया कि स्ट्रिंग के नीचे जितना मास प्रेजेंट होगा उसको हमें एक दूसरे के साथ चिपकाना है, उसको हमें एक दूसरे के साथ स्टिक करना है और फिर यहाँ पर नंबर 1 रॉप के अंदर टेंशन को फाइंड आउट करना है। ऐसे ही रॉप नंबर 2 के नीचे जितना भी मास है उसको एक दूसरे के साथ चिपकाना है, स्टिक करना है। तो जब ये दोनों ब्लॉक आपके एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे तो स्टिक होने के बाद अब हम यहाँ पर मोशन टेस्ट करेंगे, मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। तो बेटा फिर उसके बाद हमें T2 की वैल्यू मिलेगी और फिर उसके बाद हमें T3 की वैल्यू मिलेगी। तो बेटा इस टाइप से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। तो ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करना आपको आना चाहिए कि कैसे ब्लॉक आपके एक दूसरे के साथ चिपकेंगे और कैसे उनका मोशन हमें एनालाइज करना है। तो बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा? नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बेटा हमारे पास एक पुली है, हमें पुली में मासेस गिवन हैं 5 kg, 3 kg, 4 kg, बेटा पुली का मास नेग्लिजिबल है, मास ऑफ पुली दैट इज 0, सो नेट फोर्स ऑन पुली इक्वल टू 0। तो बेटा अब यहाँ पर हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली यूज़ की है। अब फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर हमने रोप को इस टाइप से रैप किया है। अब ये रोप आपकी फ्रिक्शनलेस पुली के साथ रबिंग में आएगी, लेकिन फ्रिक्शन काफ़ी कम होने की वजह से बेटा रोप की लाइफ यहाँ मेंटेन रहेगी, रोप आपकी इजीली ब्रेक नहीं होगी। तो बेटा इसलिए हमने यहाँ एज्यूम किया कि फ्रिक्शनलेस पुली का कॉन्सेप्ट आपका रोप की लाइफ को इंक्रीज करेगा और रोप आपकी यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करेगी। तो अब चेक करते हैं कि अगर यहाँ 5 kg है तो 5 kg का वेट कहाँ होगा बेटा? नीचे होगा, दैट इज 5g। अब बेटा यहाँ पर इस वेट की वजह से यहाँ टेंशन आएगी T। अब बेटा यहाँ भी टेंशन सेम आएगी। रीज़न क्या है? स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग
mass nearly zero, so net force on string इक्वल टू जीरो। अगर स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो बेटा स्ट्रिंग के ऊपर जो स्ट्रेचिंग फोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इसके बाद अब देखो आप यहाँ पर स्ट्रिंग आपकी चेंज हो गई है, तो यहाँ पर टेंशन आपकी T1 आ जाएगी, यहाँ पर टेंशन आपकी T1 आ जाएगी। अब चेक करो T1 के अगेंस्ट यहाँ बोलो वेट कितना आएगा, दैट इज 4G, दैट इज 4G। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा और हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहले इस न्यूमेरिकल को नोट कर लो। हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले हम FBD कहाँ से लगाएंगे। तो बेटा आप चेक करो, FBD लगाने से पहले ये काउंट करो सिस्टम में कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3। उसके बाद सिस्टम में कनेक्टिविटी कैसी है, प्रॉपर है, ओके। उसके बाद सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं बेटा उनको मेंशन करना है। तो हमने मेंशन कर दिया T1 4G 5G, ओके। देन आफ्टर चेक करो कि कौन सा ब्लॉक कहाँ जा रहा है, चेक करो कौन सा ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है, कौन सा ब्लॉक आपका डाउनवर्ड जा रहा है। चेक करो सिस्टम का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, चेक करो सिस्टम का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। यहाँ चेक करो, यहाँ 7 kg, यहाँ 5 kg, इसका मीनिंग 5 kg आपका ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन A, और यहाँ 7 kg है तो यहाँ 7 kg नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन A। अब चेक करो सिस्टम का एक्सेलरेशन दोनों साइड सेम क्यों होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर जितने ब्लॉक हैं वो सारे स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, और स्ट्रिंग का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है। तो बेटा स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो इसका मीनिंग है कि दोनों साइड जो कनेक्टिविटी होगी उसमें बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि यहाँ सिस्टम के अंदर 3 ब्लॉक हैं और 3 ब्लॉक आपके एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और कनेक्ट करने वाली रॉड आपकी मासलेस है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका दोनों साइड सेम आएगा। अब चेक करते हैं, अब हमारा मेन फोकस अब किसके ऊपर आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। अब चेक करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो बेटा ये है 5 kg, तो सबसे पहले 5 kg को अलग कर लो। तो 5 kg को अगर अलग करोगे तो चेक करो 5 kg के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, और 5 kg के ऊपर टेंशन ऊपर लग रही है, तो ये इसका एक्सेलरेशन A है। तो बोलो बेटा इसकी नेट फोर्स की इक्वेशन कैसे बनेगी। चेक करो कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स आपका डोमिनेट करेगा, T मोर देन 5G। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस 5G इक्वल टू 5A, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इसी टाइप से बेटा अब इसी टाइप से इधर आ जाओ। अब यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ टेंशन T है। अब चेक करो इस टेंशन T के नीचे बेटा कितने ब्लॉक हैं, यहाँ पर बेटा टेंशन T के नीचे बेटा 2 ब्लॉक हैं, 3 kg 4 kg। अब स्ट्रिंग का मास कैसा है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, तो अगर हमें 3 kg का मोशन एनालाइज करना है तो हमें 4 kg को 3 kg के साथ चिपकाना पड़ेगा। रीजन क्या है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 4 kg आपका 3 kg के साथ ही मूव करेगा। इसका मीनिंग यहाँ आप चेक करना ध्यान से बेटा, यहाँ आप चेक करना ध्यान से कि अगर 3 kg और 4 kg के बीच में 3 kg और 4 kg के बीच में बेटा अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग है तो बेटा मासलेस रोप को, मासलेस स्ट्रिंग को हमें नेग्लिजिबल एज्यूम करना है। तो अगर यहाँ पर
स्ट्रिंग का मास 0 है तो हमें यहाँ पर 3 kg और 4 kg को एक दूसरे के साथ चिपकाना है। अब चेक करो यहाँ पर जो FBD लगेगी बेटा, वो FBD किस पे लगेगी, 3 kg प्लस 4 kg दैट इज 7 kg। अब बेटा 7 kg का वेट कहाँ है, 7 kg का वेट बेटा डाउनवर्ड है 7g। अब बेटा यहाँ पर टेंशन कहाँ है, T ऊपर है। तो अब चेक करो ध्यान से बेटा, अब चेक करो ये 7 kg कहाँ जा रहा है बेटा, 7 kg डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, 7g मोर देन टेंशन। तो बेटा 7g माइनस T इक्वल टू 7 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा लास्ट इक्वेशन 4 kg वाली रहेगी हमारी। नाउ 4 kg वाली इक्वेशन ये है, 4 kg के ऊपर टेंशन क्या लग रही है बेटा, T1, इसका वेट क्या है 4g। अब ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये नीचे आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर T1 कैसा होगा, सॉरी T1 कैसा होगा, लेस देन 4g। तो बेटा आप बोलो नेट फोर्स की इक्वेशन, T1 लेस देन 4g, तो 4g माइनस T1 इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा आप चेक करो टेंशन आपकी किन 2 इक्वेशन से आ सकती है। अब यहाँ पुट करना बेटा, 7g माइनस टेंशन इक्वल टू 7a, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो तो t से t कैंसिल। नाउ 7g माइनस 5g इट इज 2g एंड इट इज इक्वल टू 7a प्लस 5a इट इज 12a। तो बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी 20/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन निकालने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था। बेटा मेथड क्या था वो, कि हमें ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड में कितना पुलिंग फोर्स है। अब चेक करो राइट हैंड साइड में कितना पुलिंग फोर्स बनेगा बेटा, 3 + 4 दैट इज 7 kg आपका यहाँ मास है। तो बेटा यहाँ पर टोटल पुलिंग फोर्स आपका 7g बनेगा। यहाँ चेक करो यहाँ पर कितना पुलिंग फोर्स बनेगा, 5g। तो बेटा अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करोगे बेटा, 7g माइनस 5g अपॉन टोटल मास दैट इज 5 + 3 8 kg प्लस 4 दैट इज 12 kg। तो बेटा एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 2g/12। नाउ इट इज 20/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा वही सेम वैल्यू आएगी। ये आपको देखना है, आपको इक्वेशंस लगानी है या डायरेक्ट निकालना है। डायरेक्ट सिंपल है। यहाँ चेक करो यहाँ कितना पुलिंग फोर्स है, यहाँ पुलिंग फोर्स आपका 7g है, यहाँ 5g है। तो बेटा अगर यहाँ पर 7g यहाँ पर 5g है तो सिस्टम को नेट कितना मिलेगा बेटा, 7g माइनस 5g। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन बेटा डायरेक्ट भी आ जाएगा, तो वही आएगा 20/12। तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। एक्सेलरेशन है आपका 20/12 को हम लिख सकते हैं 10/6। नाउ इट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा आप यहाँ पर टेंशन T की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप निकाल सकते हो 7g दैट इज 70 माइनस T इक्वल टू 7 इंटू A दैट इज 5/3। नाउ टेंशन T इक्वल टू 70 माइनस 35/3। नाउ इट इज 210 माइनस 35/3 न्यूटन। तो बेटा T की वैल्यू आपके सामने है, बेटा T की वैल्यू आपके सामने है, T की वैल्यू बेटा आपके सामने है। तो इसमें अब आपको बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब सिंपली आपको T की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और T की वैल्यू यहाँ से क्या लोगे, दैट इज 175/3 न्यूटन, 175/3 न्यूटन। तो टेंशन T आपकी आ चुकी है बेटा, टेंशन T आपकी आ चुकी है दैट इज 175/3 न्यूटन। अब बेटा किसकी बारी है, बारी है T2 की, सॉरी
टेंशन टी आपकी आ चुकी है। अब T1 की बारी है। अब देखो T1 कहाँ से निकलेगा, चेक करो। T1 यहाँ से निकलेगा, T1 यहाँ से निकलेगा। तो बेटा T1 के लिए हमें क्या करना है, T1 के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है। 40 माइनस T1, 40 माइनस T1, 4 इंटू 5/3। आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 40 माइनस T1 इट इज 20/3। बोलो बेटा T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 इज इक्वल टू 40 माइनस 20/3। 40 minus 20/3. Now it is 120 minus 20/3. Now it is 100/3 न्यूटन। तो बेटा T1 भी आपका आ चुका है। तो बेटा T1 भी आपका आ चुका है। T1 आपके सामने है, T आपके सामने है, और मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही लगाया है। हमें ये चेक करना है कि जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, उससे नीचे कितने ब्लॉक हैं। यहाँ इस स्ट्रिंग के नीचे बेटा 2 ब्लॉक हैं, तो दोनों ब्लॉक आपके आपस में चिपक जाएंगे। जब ये आपस में चिपकेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि 3 kg और 4 kg आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक हो चुके हैं। तो बेटा स्टिकिंग नेचर कहाँ से आएगा, स्टिकिंग नेचर आपका आएगा जब रोप का मास नेग्लिजिबल होगा, कनेक्टिंग रोप का मास नेग्लिजिबल होगा। तो बेटा अब अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया थ्रू फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड किया, एक्सेलरेशन आ गया। अगर डायरेक्ट निकालना एक्सेलरेशन, डायरेक्ट भी है बेटा फार्मूला कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, डायरेक्ट भी आ जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 3 आई आपकी यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी और यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर हमने T1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो बेटा इस टाइप से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, चेक करते हैं अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल हम चेक करने वाले हैं कि हमें अगले न्यूमेरिकल में क्या करना है। Now let us focus on next numerical. Let us focus on next numerical. बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कैसे फोकस करना है अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कैसे काम करना है बेटा अभी चेक करते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें 3 डिफरेंट ब्लॉक गिवन हैं। इस टाइप से हमें 3 डिफरेंट ब्लॉक गिवन है। ब्लॉक नंबर A, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 3 kg। ब्लॉक नंबर B, और बेटा इसका मास है 1 kg। ब्लॉक नंबर C। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अब चेक करते हैं यहाँ हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, फोर्स की वैल्यू है 120 न्यूटन। आप चेक करो हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन हैं, और तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके आपस में कांटेक्ट में हैं। Now 3 blocks are given and 3 blocks are in contact with each other. Now we are applying force 120 Newton on system of 3 blocks, block A, block B and block C. So what we have to find out? Now we have to find out acceleration of system and action and reaction forces between different objects. तो हमें बेटा यहाँ पर ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड आउट करना है, और हमें ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड आउट करना है, और हमें पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका फ्रिक्शन नेग्लिजिबल प्रोवाइड कर रहा है हमें।
तो बेटा जिस सरफेस पे ये मोशन होगा, जिस सरफेस पे तीनों ब्लॉक चलेंगे, वो सरफेस हमें फ्रिक्शन कैसा दे रहा है, नेग्लिजिबल, नियरली इक्वल टू 0। तो अब चेक करो, हमने फोर्स लगाया 120 न्यूटन, तो बेटा 120 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल होगा, टोटल मास इनटू टोटल मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। आप चेक कर सकते हो कि 120 न्यूटन दैट इज आपका अप्लाइड फोर्स है 120 न्यूटन। तो बेटा अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बोलो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 120 अपॉन टोटल मास बोलो 3 + 1 4, 4 + 5 दैट इज 9। तो बेटा अब यहां पर आप चेक कर सकते हो, आपका क्या आंसर आएगा, 120 अपॉन 9, 3 3s are 9, then it is 40, now 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये मालूम चल चुका है सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा और किस एक्सेलरेशन से जाएगा, दैट इज 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा हम सबसे पहले अब FBD वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। चेक करो कि यहाँ पर अगर आप FBD लगाओगे तो सबसे पहले FBD किसके ऊपर लगाओगे, आप सबसे पहले FBD लगाओगे 1 kg के ऊपर। तो सबसे पहले 1 kg को सिस्टम से अलग कर दो और 1 kg का अलग से फिगर बनाओ, ये है आपका 1 kg। अब चेक करो 1 kg में बेटा इधर से फोर्स कितना आ रहा है, इधर से फोर्स आ रहा है 120 न्यूटन। तो बेटा अब चेक करो इधर से आ रहा है 120 न्यूटन। अब बेटा इसको इधर से कितना मिलेगा रिएक्शन फोर्स, 1 kg किसके ऊपर लगाएगा एक्शन, बेटा 1 kg एक्शन लगाएगा 3 kg के ऊपर। चेक करना बेटा ध्यान से कि 1 kg किसको पुश कर रहा है, 1 kg बेटा 3 kg को पुश करेगा। तो चेक करो 1 kg अगर 3 kg को पुश करेगा तो 3 kg 1 kg के ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन। तो बेटा ये है आपका रिएक्शन फोर्स, तो बेटा R क्रॉस N का मीनिंग है रिएक्शन, तो ये है आपका रिएक्शन फोर्स। अब चेक करो 1 kg कहाँ जा रहा है, बेटा 1 kg फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन बोलो क्या है, दैट इज 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलो बेटा इसकी नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मीनिंग 120 न्यूटन मोर देन रिएक्शन फोर्स, 120 न्यूटन मोर देन रिएक्शन फोर्स। तो बेटा अब क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पर नेट फोर्स की, 120 माइनस रिएक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन कितना है आपका 40/3। नाउ टेल मी बेटा रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स इक्वल टू 120 माइनस 40/3। तो बेटा रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज फोर्स ऑन 1 kg, force on C due to B, that is reaction force। and reaction force किसके इक्वल आ रहा है, बेटा चेक कर लो रिएक्शन फोर्स आपका किसके इक्वल आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि LCM आपका 3 आ जाएगा, बेटा LCM आपका 3 आ जाएगा। नाउ इट इज 360 माइनस 40 upon 3, 360 minus 40 upon 3, now it becomes 320/3। तो बेटा 320/3 न्यूटन आपका रिएक्शन फोर्स आ चुका है। न्यूटन बेटा फोर्स की यूनिट है, तो बेटा ये आपका रिएक्शन फोर्स आया किसके ऊपर, 1 kg के ऊपर, किसकी वजह से, ब्लॉक बी की वजह से। अब चेक करो अब आगे क्या हो रहा है, अब चेक करो बेटा आगे क्या हो रहा है। तो हमें अब यहाँ पर
हमें अब यहाँ पर 1 kg 3 kg के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मिल चुके हैं। तो बेटा अब C आपका B पे क्या लगाएगा? अब बेटा जो फोर्स C आपका B पे लगाएगा, जो फोर्स C आपका B पे लगाएगा वही सेम होगा जो B C पे लगाएगा, वही सेम होगा जो B C पे लगाएगा, बिकॉज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 320/3 न्यूटन, 320/3 न्यूटन। तो ये बेटा हमने निकाल दिया एक्शन रिएक्शन का पेयर निकाला किसके बीच में? 1 kg और 3 kg के बीच में। तो अब बेटा हम एक्शन रिएक्शन का पेयर किसके बीच में निकालेंगे? 3 kg और 5 kg के बीच में। तो अब हम एक्शन रिएक्शन का पेयर निकालेंगे 3 kg और 5 kg के बीच में। अब चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। तो अब चेक करो यहाँ पर 3 kg किसको पुश करेगा? 3 kg 5 kg को पुश करेगा। तो अगर 3 kg 5 kg को पुश करेगा, चेक करते हैं क्या होगा। अगर 3 kg 5 kg को पुश करेगा तो चेक करते हैं क्या होगा। तो अगर 3 kg 5 kg को पुश करेगा तो चेक करते हैं बेटा क्या होगा इधर। तो अब चेक करो 5 kg के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। चेक करो 5 kg के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। तो 5 kg को बेटा पुश करने वाला फोर्स कौन है? 5 kg के ऊपर बेटा एक्शन कौन लगाएगा? बेटा एक्शन 3 kg लगाएगा। तो ये आपका एक्शन हो गया 5 kg के ऊपर। अब 5 kg बेटा कहाँ जाएगा? 5 kg बेटा आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो बेटा इसी टाइप से बेटा FBD बनाओ 3 kg की, इसी टाइप से FBD बनाओ 3 kg की। तो बेटा यहाँ चेक कर लो 5 kg के ऊपर पुशिंग फोर्स का मीनिंग, 5 kg के ऊपर पुशिंग फोर्स कौन लगा रहा है? 3 kg लगा रहा है। अब अगर 3 kg 5 kg के ऊपर पुशिंग फोर्स लगाएगा तो बेटा यहाँ पर पुशिंग फोर्स किसके इक्वल होगा? यहाँ पर पुशिंग फोर्स एक्शन फोर्स के इक्वल होगा। चेक कर लो 5 kg के ऊपर एक्शन कौन लगाएगा? 5 kg को आगे ड्रैग कौन करेगा? 5 kg को आगे पुश कौन कर रहा है? 3 kg। तो 3 kg 5 kg के ऊपर एक्शन लगाएगा और 3 kg को 5 kg से क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। तो अब चेक करो 5 kg को एक्शन मिला, ये F एक्शन, दैट इज फोर्स ऑन ब्लॉक A ड्यू टू ब्लॉक B, फोर्स ऑन ब्लॉक A ड्यू टू ब्लॉक B। तो अब चेक करो, ध्यान से चेक करो, ब्लॉक A कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा अब यहाँ बोलो एक्शन किसके इक्वल होगा? नाउ एक्शन इज इक्वल टू FAB एंड FAB इज इक्वल टू सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि बेटा 5 kg के ऊपर एक्शन आगे लग रहा है तो इसका मीनिंग 5 kg के ऊपर पीछे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो बेटा 5 kg के पीछे फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 न्यूटन। तो बेटा सिर्फ यहाँ पर 5 kg के ऊपर एक्शन काम कर रहा है तो एक्शन किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बोलो बेटा क्या आंसर आएगा एक्शन का? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। चेक करो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बोलो कितना है? 5। बोलो एक्सेलरेशन क्या आया था? 40/3। नाउ इट इज 200/3 न्यूटन। नाउ इट इज 200/3 न्यूटन। तो बेटा अब चेक करो, अगर 5 kg पर 3 kg ने इतना लगाया एक्शन तो बेटा 3 kg को इतना ही मिलेगा रिएक्शन। तो बेटा 3 kg को इतना ही मिलेगा रिएक्शन। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर 3 kg को कितना मिलेगा रिएक्शन फोर्स? दैट इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड इट इज इक्वल टू 200/3 न्यूटन। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, आप चेक कर सकते हो कि जो ब्लॉक B है, B ब्लॉक पर 5 kg ने रिएक्शन कितना लगाया? 200/3 न्यूटन। अब 3 kg के ऊपर बेटा 1 kg ने एक्शन कितना लगाया? एक्शन भी इधर से आ रहा है, दैट इज 320/3 न्यूटन। अब ये बेटा 3 kg कहाँ मूव कर रहा है? 3 kg बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब चेक करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। अब चेक करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं बेटा। चेक करो, अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो बेटा चेक करो, अगर ये फॉरवर्ड जाएगा 3 kg तो कौन डोमिनेट करेगा? 320/3 डोमिनेट करेगा। तो क्या लिखूं? 320/3 फॉरवर्ड फोर्स। बेटा जहां एक्सेलरेशन होगा
पहले उसी डायरेक्शन वाला फोर्स पहले आएगा, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो पहले उसी डायरेक्शन वाला फोर्स पहले आएगा, फिर माइनस उससे अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स आएगा 200/3 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा चेक करो क्या आंसर आएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। नाउ इट इज 120 इक्वल टू 3a, इट इज 120/3 इक्वल टू 3a। तो बेटा आप चेक कर लो यहाँ पर, अब चेक कर लो यहाँ पर, ये 40 बनेगा। अब बोलो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया और आपको एक्शन रिएक्शन पेयर्स दोनों जगह मिल चुके हैं। तो बेटा अब आपको अगर कॉन्टेक्ट्स में ब्लॉक्स गिवन हो, तो बेटा कॉन्टेक्ट में अगर ब्लॉक्स गिवन हो तो आप उनके बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का पेयर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर लो, ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।